एक ऐसी यात्रा जो साहस, बलिदान और गहरे प्रेम से भरी हुई है। अमरन एक असली कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे एक सैनिक ने अपने देश, परिवार और अपने विश्वासों के लिए हर मुश्किल का सामना किया। इस फिल्म में दिखाए गए युद्ध, संघर्ष और भावनाओं के पल दर्शकों को दिल से जोड़ते हैं। IMDb पर 8.4 की रेटिंग के साथ यह फिल्म एक प्रेरणादायक कहानी है जो सच्चे हीरो की सच्ची कहानी को पर्दे पर लाती है। हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। हमने सेक्टर 36 मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मुकुंद नाम के एक सोल्जर को देखते हैं। वो अपनी टीम के साथ कैंप में ट्रेनिंग कर रहा होता है। सब कुछ रूटीन में चल रहा होता है और तभी अचानक वहाँ आतंकवादियों का हमला हो जाता है। मुकुंद अपनी टीम के साथ तुरंत पोजीशन लेता है और बहादुरी से जवाबी कार्रवाई शुरू कर देता है। गोलियां चल रही होती हैं, हर तरफ अफरातफरी मची होती है, लेकिन मुकुंद और उसकी टीम डटकर मुकाबला करती है। इसी बीच मुकुंद को गोली लग जाती है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है और बाकी सोल्जर्स उसे संभालते हुए डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक हैरान करने वाला मोड़ आता है। मुकुंद अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। सारे सोल्जर्स हैरान होकर उसे देखते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मुकुंद सच्चाई बताता है। वो कहता है, ये हमला नकली था। मैंने इसे इसलिए प्लान किया ताकि यह पता चल सके कि हमारी टीम असली खतरे का सामना करने के लिए कितनी तैयार है। इसके बाद वो अपनी टीम की हिम्मत की तारीफ करता है और कहता है, तुम सब पर मुझे गर्व है। इसके बाद माहौल बदल जाता है। टीम मुकुंद का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। सब खुश हैं, लेकिन इसी बीच कर्नल दबास का फोन आता है। दबास मुकुंद से कहता है, जल्दी टीवी ऑन करो। मुकुंद टीवी ऑन करता है और देखता है कि मसूर नाम का एक खतरनाक आतंकवादी अल्ताफ को कश्मीर पर हमला करने के लिए भेज रहा है। दबास की आवाज में गंभीरता होती है। वो कहता है, हमें किसी भी कीमत पर अल्ताफ को रोकना होगा। मुकुंद तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा करता है और कहता है, हमें फौरन कश्मीर जाना होगा। अल्ताफ को रोकना जरूरी है। अब सारे सैनिक कश्मीर पहुंचते हैं। कुछ सैनिक आम लोगों जैसे कपड़े पहनकर वहां छुपकर अल्ताफ और उसकी योजना की जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद अल्ताफ अपने साथियों के साथ एक जगह पर इकट्ठा होता है। तभी मुकुंद और उसकी टीम वहां हमला कर देती है, लेकिन अल्ताफ चालाक निकलता है और भागने लगता है। तभी लतिक नाम का एक स्थानीय आदमी अल्ताफ को मदद करते हुए कहता है, तुम भाग जाओ, इन सोल्जर्स को मैं संभाल लूंगा। लतिक अल्ताफ को बॉर्डर के बाहर निकाल देता है। इसके बाद कश्मीर के लोग सड़कों पर उतर आते हैं। वो अल्ताफ के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। सैनिक उन्हें शांत करते हैं और माहौल को संभालते हैं। तभी हमें मुकुंद की पत्नी इंदु की झलक मिलती है। वो अपनी बेटी माया के साथ मुकुंद से मिलने जा रही होती है। लंबे समय बाद पति से मिलने का उत्साह इंदु के चेहरे पर साफ नजर आता है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें मुकुंद और इंदु की कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है। एक दिन टीचर इंदु को फैशन शो प्रतियोगिता के लिए चुनते हैं और कहते हैं, इस बार का पूरा इवेंट मुकुंद नाम का एक लड़का संभालेगा। और यहीं से मुकुंद और इंदु की कहानी की शुरुआत होती है। कहानी अब मुकुंद और इंदु के रिश्ते की शुरुआत की तरफ बढ़ती है। जब टीचर इंदु से कहती हैं, तुम जाकर मुकुंद से अपना नाम फैशन शो के लिए लिखवा लो, तो इंदु थोड़ा नर्वस होते हुए मुकुंद के पास जाती है। मुकुंद उससे बड़े ही दोस्ताना अंदाज में पूछता है, क्या तुम्हें पता है फैशन शो में कैसे चलते हैं? इंदु शर्माते हुए जवाब देती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। यह सुनकर मुकुंद इंदु को फैशन शो की ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। वो उसे सही तरीके से चलने के टिप्स देता है और साड़ी में ग्रेसफुल वॉक करने का तरीका भी सिखाता है। फैशन शो के दिन जब इंदु साड़ी पहनकर रैंप पर चलती है तो सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होती है कि वो फैशन शो जीत लेती है। मुकुंद, जो बैक स्टेज से ये सब देख रहा होता है, उसकी जीत पर दिल से खुश हो जाता है। रात में जब दोनों साथ बैठते हैं, इंदु मुकुंद से पूछती है, तुम्हें लाइफ में क्या करना है? मुकुंद थोड़े गर्व के साथ जवाब देता है, मुझे बचपन से ही आर्मी पसंद है। मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ। मुकुंद की इस बात से इंदु प्रभावित होती है। वो महसूस करती है कि कहीं न कहीं उसे मुकुंद से प्यार हो गया है। जब मुकुंद इंदु को उसके हॉस्टल छोड़ने जाता है तो इंदु अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाती। वो कहती है, मुकुंद, मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गए थे और अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुकुंद थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे भी तुम पसंद हो इंदु। यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद मुकुंद का आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। ये खबर सुनकर इंदु बेहद खुश होती है। मुकुंद भी चाहता है कि वो इंदु को अपने परिवार से मिलवाए। जब वो अपने घर इंदु को लेकर जाता है तो परिवार को बताता है, मैं इंदु से बहुत प्यार करता हूँ। वो एक बेहतरीन लड़की है। मुकुंद का परिवार इंदु को पसंद कर लेता है, लेकिन उसकी माँ चिंतित हो जाती है। वो मुकुंद से कहती है, मुझे डर लगता है बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम आर्मी में जाओ। मुकुंद अपनी माँ को समझाता है, माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने देश की सेवा करने जा रहा हूँ। भगवान मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा। अगले दिन मुकुंद अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग के दौरान जब इंदु उससे मिलने आती है तो मुकुंद उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है।
वो इंदु से कहता है, तुम्हें भी अपने परिवार से हमारे बारे में बात कर लेनी चाहिए। इंदु जवाब देती है, ठीक है, मैं आज रात अपने मम्मी पापा से बात करूंगी। रात के समय इंदु अपने माता पिता के पास जाती है और कहती है, मुझे मुकुंद नाम के एक लड़के से प्यार हो गया है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब कहानी उनके परिवारों की प्रतिक्रिया और उनके रिश्ते के अगले पड़ाव पर पहुंचने की ओर बढ़ती है। कहानी अब इंदु और मुकुंद के रिश्ते के संघर्ष की ओर बढ़ती है। जब इंदु अपने पिता को मुकुंद के बारे में बताती है कि वो आर्मी में है, तो उसके पिता का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो गुस्से में कहते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी किसी सोल्जर से नहीं कर सकता। सोल्जर की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम समझती क्यों नहीं इंदु, उनका हर दिन खतरे में होता है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। इंदु दुखी हो जाती है, लेकिन अगले दिन एक मोड़ आता है। इंदु और मुकुंद के माता पिता मुकुंद के आर्मी परेड में जाते हैं। परेड के दौरान वो देखते हैं कि कैसे जवान देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। परेड खत्म होने के बाद सोल्जर्स के माता पिता अपने बेटों के कंधे पर स्टार लगाते हैं। मुकुंद के माता पिता गर्व के साथ उसे स्टार पहनाते हैं और आज मुकुंद एक पूर्ण सोल्जर बन जाता है। उस शाम मुकुंद इंदु को एक रिंग गिफ्ट करता है। वो कहता है, इंदु, मुझे कल कैंप पर लौटना है। हो सकता है मैं लंबे समय तक ना आ पाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रखना। मुकुंद अपने परिवार को गले लगाकर अलविदा कहता है और कैंप पर लौट जाता है। कुछ दिनों बाद बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान मुकुंद को कुछ सोल्जर्स की लाशें दिखाई देती हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि आतंकवादी बॉर्डर पर हमला कर चुके हैं। वो तार को कटे हुए देखता है, जो यह बताता है कि आतंकी अंदर घुस चुके हैं। अगले दिन मुकुंद अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहता है, हमें चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। वो अपने सोल्जर्स को नए नए हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है और उनकी तैयारियों को और मजबूत करता है। इधर इंदु के पिता मुकुंद के घर पहुंचते हैं। वो मुकुंद के माता पिता से कहते हैं, मेरी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है, लेकिन मैं उसकी शादी किसी सैनिक से नहीं करना चाहता। मैं उसे घर ले जाने आया हूँ। मुकुंद की माँ समझदारी से कहती है, अगर आप उसे ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन याद रखें, हम इंदु को अपनी बहू के रूप में चाहते हैं। इंदु अपने पिता के साथ जाने को तैयार नहीं होती। वो मुकुंद के परिवार को छोड़ने से मना करती है, लेकिन उसके पिता उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। घर पहुंचकर इंदु मुकुंद को कॉल करती है और कहती है, मेरे पापा मेरी शादी किसी और लड़के से कराना चाहते हैं, तुम जल्दी आ जाओ। मुकुंद अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए कहता है, इंदु, मैं कैंप में हूँ, अभी यहाँ से आना नामुमकिन है। तुम्हें अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए। मेरा देश मेरी पहली जिम्मेदारी है। इंदु इस जवाब से टूट जाती है। उसकी और मुकुंद की बहस हो जाती है। मुकुंद कहता है, इंदु, मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे फैसले का सम्मान करो। इंदु निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने पिता से साफ कहती है, मैं मुकुंद के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। इंदु हर दिन मुकुंद का इंतजार करती रहती है, उसकी वापसी की उम्मीद में। कहानी यहीं पर इमोशनल हो जाती है। इंदु और मुकुंद दोनों के सामने अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। इंदु को हमेशा भरोसा था कि मुकुंद एक दिन जरूर उसके पास आएगा, और क्रिसमस के दिन वही हुआ। मुकुंद इंदु के घर पहुंचता है और उसके पापा से सीधे बात करता है। वह भावुक होकर कहता है, सर, मुझे पता है कि आपको आर्मी से शिकायत है, लेकिन अगर सब आपकी तरह सोचेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा। मैं इंदु से बेहद प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ कि उसे किसी भी मुसीबत से बचाऊंगा। मुकुंद की सच्ची बातें इंदु के पापा का दिल पिघला देती हैं और वे उसकी और इंदु की शादी के लिए मान जाते हैं। इंदु, जो पास खड़ी सब सुन रही होती है, खुशी से मुकुंद को गले लगा लेती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और उनकी नई जिंदगी शुरू होती है। जल्द ही इंदु प्रेग्नेंट हो जाती है और एक प्यारी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वे अर्शिया रखते हैं। कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां मुकुंद अपनी बेटी और इंदु से मिलने आया होता है। वह खुश होकर बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब वह मेजर बन गया है। यह सुनकर इंदु गर्व से भर जाती है, लेकिन उसे यह भी पता चलता है कि मुकुंद का ट्रांसफर कश्मीर में हुआ है। कश्मीर में कर्नल दबास मुकुंद को टीम चीता का लीडर बनाते हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई थी। कर्नल मुकुंद को बताते हैं कि आजादी के समय कश्मीर किसी देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी इसे हथियाने की कोशिश में लगे हैं। मसूर नाम के एक आतंकवादी ने अल्ताफ को कश्मीर में दंगे भड़काने के लिए भेजा था, जो कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़काता रहता है। मुकुंद अपनी टीम को स्पष्ट करता है कि जब तक कश्मीर से आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे। वह एक सोल्जर से कहता है कि उसे अल्ताफ के माता पिता से बात करनी है। वह सोल्जर, जो खुद कश्मीर का रहने वाला था, मुकुंद को उनके घर ले जाता है। वहाँ मुकुंद अल्ताफ के पिता से कहता है, आपका बेटा गलत राह पर है, उसे रोकिए, समझाइए। मुकुंद और उसकी टीम अल्ताफ और आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी करती है। अल्ताफ अपने साथियों को कहता है कि कश्मीर पर जल्द से जल्द कब्जा करना होगा। वह छोटे बच्चों को भी हथियार पकड़ा देता है, जिससे उसकी निर्दयता और भी बढ़ जाती है। इस मिशन में उसका साथी लतीफ भी शामिल होता है। लतीफ सुझाव देता है कि अगले दिन रात में कश्मीर में हमला किया जाए, और अल्ताफ इस योजना पर सहमति जताता है। दूसरी ओर मुकुंद को अल्ताफ के इस प्लान के बारे में जानकारी मिल जाती है। वह कर्नल दबास से कहता है कि इस बार अल्ताफ को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। सारी तैयारी के बाद सोल्जर्स अल्ताफ और उसके आदमियों से मुकाबले के लिए तैयार होते हैं।
अल्ताफ अपनी टीम के साथ कश्मीर के एक घर को निशाना बनाता है और अपने सभी आदमियों को वहाँ छुपा देता है। रात होते ही लतीफ अल्ताफ का इंतजार कर रहा होता है। अल्ताफ आते ही सभी आदमियों की तलाशी लेता है ताकि कोई गद्दार न हो। वहीं एक सोल्जर आतंकवादियों के भेष में उनके बीच मौजूद होता है, लेकिन अल्ताफ को शक हो जाता है और उसकी तलाशी लेते हुए उसके हाथ पर टैटू दिख जाता है। अल्ताफ समझ जाता है कि वह सोल्जर है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, मुकुंद अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देता है। मुकुंद की टीम आतंकवादियों का सफाया कर देती है, लेकिन अल्ताफ वहां से भाग निकलता है। मुकुंद उसका पीछा करता है। इसी दौरान यह खुलासा होता है कि लतीफ असल में मुकुंद के साथ मिला हुआ था और वही अल्ताफ की सभी योजनाओं की जानकारी सोल्जर्स तक पहुंचा रहा था। मुकुंद अंततः अल्ताफ तक पहुंचता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और आखिरकार मुकुंद अल्ताफ को मार देता है। अल्ताफ के खत्म होने के बाद कर्नल दबास मुकुंद को जीत की खुशी में मेडल देते हैं, लेकिन मुकुंद कहता है, सर, इस जीत का श्रेय सिर्फ मुझे नहीं, हमारी पूरी टीम को जाता है। हमने मिलकर यह सफलता हासिल की है। मुकुंद की यह बात सुनकर उसकी टीम के सभी सोल्जर्स गर्व महसूस करते हैं। दूसरी ओर अल्ताफ के मारे जाने के बाद आतंकवादियों में निराशा फैल जाती है। तभी अल्ताफ का छोटा भाई आसिफ सामने आता है और सभी से कहता है, मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा और कश्मीर से सभी हिंदुस्तानियों को खत्म कर दूंगा। आतंकवादी आसिफ का समर्थन करने लगते हैं। लतीफ, जो अभी भी आतंकवादियों के बीच रहकर मुकुंद की मदद कर रहा होता है, अल्ताफ की गैंग में शामिल होता है ताकि वह उसकी योजनाओं की जानकारी मुकुंद तक पहुंचा सके। मुकुंद पूछता है, क्या तुमने आसिफ को कभी देखा है? वह जवाब देता है, नहीं, मैंने कभी उसे नहीं देखा। मैंने सुना है कि आसिफ को बहुत कम लोग देख पाते हैं। यह सुनकर मुकुंद और उसकी टीम आसिफ की तलाश में नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। रात के समय मुकुंद अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। वह इंदु से कहता है कि वह एक नया घर खरीदने की योजना बना रहा है और इस बार दिवाली पर वे नया घर लेंगे। इंदु यह सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन दूसरी ओर आसिफ को लतीफ की गद्दारी का पता चल जाता है और वह उसे पकड़कर जान से मार देता है। अगले दिन कर्नल दबास मुकुंद को लतीफ की मौत की खबर देते हैं। यह सुनकर मुकुंद बेहद दुखी हो जाता है और फैसला करता है कि वह लतीफ की मौत का बदला जरूर लेगा। मुकुंद आसिफ की पूरी जानकारी जुटाता है और उसे पता चलता है कि आसिफ पर कई हत्या के मामले दर्ज हैं। एक दिन मुकुंद कुछ सोल्जर्स के साथ वैन में यात्रा कर रहा होता है। सभी सोल्जर्स खुश थे और माहौल हल्का था। इसी दौरान इंदु का फोन आता है और मुकुंद उससे बात करने लगता है। तभी आसिफ अपने आदमियों के साथ हमला कर देता है। गोलीबारी की आवाज सुनकर इंदु घबरा जाती है। मुकुंद और उसकी टीम आतंकवादियों से बहादुरी से लड़ती है, लेकिन इस लड़ाई में एक सोल्जर शहीद हो जाता है। टीम शहीद सिपाही को कैंप में लेकर आती है, जहां सभी उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अगले दिन आसिफ के लोग कश्मीर में एक सोल्जर को पकड़ लेते हैं। जब मुकुंद और कर्नल दबास को इसकी जानकारी मिलती है, तो मुकुंद कर्नल से कहता है कि सोल्जर को बचाना बेहद जरूरी है, वरना आतंकवादी उसे भी मार डालेंगे। इस दौरान सोल्जर के पिता भी मुकुंद से मिलते हैं और रोते हुए अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाते हैं। मुकुंद उन्हें वादा करता है कि वह उनके बेटे को सुरक्षित वापस लाएगा। आसिफ के आदेश पर जब आतंकवादी सोल्जर को मारने वाले थे, तभी मुकुंद अपनी टीम के साथ उन पर हमला कर देता है। मुकुंद सोल्जर को बचा लेता है, लेकिन आसिफ वहां से भाग निकलता है। कर्नल दबास सोल्जर से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर के लोगों के दिलों में भारतीय सेना के लिए जगह बनाई जाए। इसके बाद मुकुंद और उनकी टीम स्थानीय लोगों से समर्थन जुटाने की कोशिश करती है। एक दिन एक सोल्जर मुकुंद के पास मिठाई लेकर आता है। उसे सेना में मेडल मिला था और वह मुकुंद से कहता है, सर, यह मेडल आपकी वजह से है। आप दुनिया के सबसे अच्छे लीडर हैं। यह सुनकर मुकुंद गर्व और विनम्रता महसूस करता है। अगले दिन सभी सोल्जर्स ट्रेनिंग में जुट जाते हैं, कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार। एक सोल्जर गलती से गोली चला देता है और वो गोली सीधा मुकुंद के पैर में लग जाती है, जिसे देख सभी सोल्जर्स घबराते हुए उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इस बीच इंदु के पापा, जो कि आर्मी में डॉक्टर हैं, मुकुंद का इलाज करने के लिए आते हैं। वे मुकुंद से कहते हैं कि उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह जल्द ठीक हो जाएगा। मुकुंद को यह सुनकर राहत मिलती है, क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं उसे आर्मी से निकाल ना दिया जाए। दिवाली के दिन मुकुंद अपनी पत्नी इंदु और बेटी से मिलने के लिए घर आता है। इंदु उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है और दोनों लंबी बातें करते हैं। मुकुंद इंदु को अपने घायल होने की बात भी बताता है, जिससे इंदु बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मेरा क्या होगा। इस पर मुकुंद इंदु से वादा लेता है कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो वह आंसू नहीं बहाएगी। फिर दिवाली का त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं। इसके बाद मुकुंद अपनी पत्नी और बेटी के लिए एक नया घर खरीदता है और घर खरीदने के बाद वह अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाता है। कर्नल दबास उसे बताते हैं कि कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उन्हें कश्मीर की सुरक्षा को और मजबूत करना होगा ताकि आतंकवादी हमला न कर सकें। मुकुंद और बाकी सोल्जर्स मिलकर कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा देते हैं। मुकुंद का जन्मदिन आता है और इंदु उसे घर बुलाती है। मुकुंद इंदु से कहता है कि चुनाव खत्म होते ही वह छुट्टी लेकर उसे मिलने आ जाएगा। कुछ दिन बाद कश्मीर में चुनाव होते हैं और मुकुंद अपनी टीम के साथ चुनाव की सुरक्षा में व्यस्त होता है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ सोल्जर्स वोटिंग बॉक्स को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए बस में बैठकर जा रहे होते हैं।
तभी आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं, जिससे पूरी टीम की जान खतरे में पड़ जाती है। फिल्म में आतंकवादी कश्मीर में हुए चुनावों के बाद सोल्जर्स पर हमला कर उन्हें मार डालते हैं और सभी वोटिंग बॉक्स में आग लगा देते हैं। यह खबर सुनकर मुकुंद बहुत गुस्से में आ जाता है और वह खुद को संभालने में असमर्थ महसूस करता है। इसके बाद वह इंदु से मिलने जाता है ताकि अपनी भावनाओं को संभाल सके। अगले दिन एक सोल्जर उसे बताता है कि आसिफ अपने लोगों के साथ कई कश्मीरी नागरिकों को किडनैप करके ले गया है। यह सुनकर मुकुंद और उसकी टीम आसिफ से बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुकुंद दबास से कहता है कि अगर सारे सोल्जर्स एक साथ हमला करेंगे तो आसिफ कश्मीरी नागरिकों को मार डालेगा, इसलिए मुकुंद चुपके से आसिफ के घर में घुसने का प्लान बनाता है। हालांकि दबास उन्हें मना करता है, लेकिन मुकुंद अपनी जान की परवाह किए बिना आसिफ के घर में घुस जाता है। वे वहां आसिफ के आदमियों पर हमला करते हैं और कश्मीरी लोगों को उसकी चंगुल से छुड़ाते हैं। मुकुंद और आसिफ के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। आसिफ की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन मुकुंद भी घायल हो जाता है। सारे सैनिक उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही मुकुंद की मौत हो जाती है। मुकुंद के शहीद होने की खबर पूरे आर्मी बेस में फैल जाती है और सभी सोल्जर्स उसकी मौत पर गहरे दुखी होते हैं। उसके परिवार खासकर इंदु को भी यह खबर सुनकर गहरा धक्का लगता है। अंत में मुकुंद को उसकी वीरता और बलिदान के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है और उसका एक स्टैच्यू भी स्थापित किया जाता है, जो उसकी बहादुरी और देशभक्ति का प्रतीक बन जाता है। फिल्म इसी भावुक और प्रेरणादायक अंत के साथ समाप्त होती है। यह थी अमरन फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने सेक्टर 36 नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।